ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत का भी शुक्राना, जो काफ़ी मन से बड़े प्रेम से मेरे सत्संग को सुनती है। संगत जी, 3-4 दिन हो गए हैं मैं अपना सत्संग अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जो गुरुजी बोलते ही हैं, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, फ्लैश करते हैं मैसेजेस जो हमारे लिए ही होते हैं। आज या कल वो हमारे साथ होते ही हैं। तो वही सारी चीज़ें आ रही थी, नेगेटिविटी या कुछ किया हुआ है जो गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं उन लोगों के मुखौटे उतारूंगा जो तेरा बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा करते भी हैं। और पर तू चिंता नहीं करना, मैं हूँ तेरे साथ। तू शुक्राना कर, सत्संग सुन, उसी में तेरे सारे बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख मैं कटवा रहा हूँ। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं परेशान तो थी। कभी कमर दर्द, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था कमर में, बहुत बहुत पेन हो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा। चलना फिरना लेटना सब मुश्किल, और पीठ में दर्द। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारे गुरुपा हैं, परमपिता परमेश्वर, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ था। इतने पेन में भी, इतने दर्द में भी एक विश्वास था, एक मन में शांति थी कि गुरुपा मेरे साथ हैं, तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान तो वो होने नहीं देंगे। काफ़ी बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे कि बच्चे भी छोटे हैं, अभी सेटल नहीं हुए हैं दोनों। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि संगत जी सच बताऊं, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यही लग रहा था अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये हर माँ का एक डर मन में होता है कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ, हम एक मात्र केयर टेकर हैं संगत जी। हम सिर्फ अपने गुरुपा के बच्चों की केयर टेकिंग के लिए आए हैं, माँ बाप बनकर, माँ बाप के रूप में। क्योंकि हर घर में तो हमारे गुरुपा नहीं जा सकते, हमारे भगवान नहीं जा सकते, देवी देवता नहीं जा सकते, तो वो माँ बाप के रूप में हमें भेजते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केयर टेकिंग के लिए आते हैं, केयर टेकर्स हैं। हमें लगता है हम ही हैं जो हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी आ रही थी और मैं रो भी रही थी कि गुरुपा कुछ ऐसा अभी मत होने देना, क्योंकि अभी मेरे बच्चे सेटल नहीं हैं। तो गुरुपा ने देखो, इतना मुझे दर्द था और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, कभी सिर में दर्द, कभी वोमिट सा, कभी कुछ, मतलब अंदर से फीलिंग मुझे अच्छी नहीं आ रही थी। तो गुरुपा ने अपना हाथ दिया और मुझे बोला सत्संग के थ्रू कि बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वैसे तो मुझे पूरा अपना गुरुपा पे 200% विश्वास है, इससे भी ज़्यादा परसेंट है मेरे विश्वास का। लेकिन गुरुपा ने तभी मुझे एक मैसेज फ्लैश किया और मैं थोड़ा सा फिर शांत हो गई। मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझे मैसेज दे दिया है। और उसी बीच फिर मेरे को बटरफ्लाई भी नज़र आई और मुझे सपना भी कुछ इसी तरह का आया कि जैसे गुरुपा हैं मेरे साथ में। और आज भी मैंने सुबह एक 4 बजे सपना देखा, 4 से 5 के बीच में, कि पूरा शिव परिवार है और गुरुजी हैं और वो शिवजी एक कलावा मुझे दिखा रहे हैं कि ये बांध लो चारों जने। तो वो सपने में चीज़ें गुरुपा दिखा देते हैं, रक्षा कवच। इस सपने से जितना मैंने अपनी बुद्धि से जाना, वो यही जाना कि गुरुपा ने मेरे को रक्षा कवच के घेरे में रखा हुआ है। मेरे बच्चों को, पति को, मेरी बहनों को, भाई बहनों के सभी बच्चों को एक रक्षा कवच में रखा हुआ है। क्योंकि कलावा एक रक्षा कवच ही होता है। जब हम अपने कलाई पे बांधते हैं तो वो चीज़ मुझे अपने दिमाग से मुझे समझ में आई। शायद अब इतना ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ और बाकी गुरुपा जाने उस सपने का क्या मतलब था। और वाकई में मेरी तबीयत ठीक है, काफ़ी पहले से तो बहुत बहुत ठीक हूँ मैं अब। और संगत जी,
हुआ यूँ, असल में मेरा सत्संग करने का एक कारण एक और भी है कि जो हम बोलते हैं ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमारे लिए 100 दरवाजे खुलते हैं। अभी मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। टेंशन में मैं डेली ही रहती हूँ। हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, और आपको पता ही है कि ऑनर कभी भी कह सकते हैं मकान खाली करने के लिए। ये चीज़ें हमारे दिमाग में होती ही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था। दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं था कि खाली करना पड़ सकता है मकान, और बच्चे भी अभी सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में टेंशन होती हैं। लेकिन गुरुपा साथ में हैं तो कुछ बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं होती है। गुरुपा हमें अपना हाथ पकड़ के रखते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, और गुरु जी हमें मिले ही इसलिए हैं, गुरुपा ने हमें जोड़ा ही इसलिए है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली की लाइफ में नहीं आने देंगे। लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूँ और एक माँ हूँ, तो डर एक बना रहता है संगत जी। तो हुआ यूँ कि कल सुबह सुबह ऑनर का वाइफ का फ़ोन आता है कि आप मकान खाली कर दीजिए, और संगत जी आप बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। मैंने ये मुहावरा जैसे हम बोलते हैं ना, पैरों से ज़मीन निकलना, वो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना संगत जी, तब हमें समझ में आती है कि ये जो मुहावरे हैं, ये जो लाइंस हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। ये होती हैं, इंसान के लाइफ में घटित होती हैं, इसलिए ये लाइंस मुहावरे बनाए हुए होते हैं। और वाकई में मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे अभी यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ जितना हम रेंट देते हैं बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, और बाहर इससे भी ज़्यादा हमें रेंट पे करना है, ये हम जानते हैं। और अभी जिस जगह पे हम रहते हैं संगत जी, लोकेशन अच्छी है। अभी बाहर कहीं जैसे निकलते हैं तो इतनी अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी, और बात लोकेशन की, रेंट की भी नहीं है। बात यह है कि अभी सारा कुछ हमने उसी तरह से हम रह रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हमें ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि हमें अभी खाली करना पड़ेगा। हमारे जस्ट दिमाग में जैसे ऑनर ने पहले से ही डाल रखा था कि आप आराम से रहिए। अचानक उन्होंने ऐसा बोल दिया तो बहुत अजीब लगा, लेकिन अब क्योंकि मकान उनका है, हमें खाली करना ही है, तो वो बहुत बड़ी एक टेंशन मेरे एकदम से दिमाग में आ गई है। तो और थोड़ा तबीयत भी ऐसी थी कल थोड़ा सा, आज थोड़ी मैं ठीक हूँ। तो कल मैं पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत गुरुपा के आगे रो भी रही थी कि गुरुपा अब एकदम हम खाली करके कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बच्चे अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कोई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है, और बहुत सी चीज़ें हैं। सैलरी अंकल जी की, मेरे पति अंकल की अभी बढ़ नहीं रही है, तबीयत साथ दे नहीं रही है, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में होती है संगत जी। ये हर लेडी इस बात को समझेंगी, मेरी बात से सहमत होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं बोल रही हूँ ये किसी न किसी पे बीत भी रहा होगा शायद। तो ऐसा हुआ, अब मैं टेंशन में रोती रही। अब गुरुपा के आगे मैंने अरदास लगाई, गुरुपा कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, कहीं से तो कोई तो सुख मिले गुरुपा। ये तो बहुत, क्योंकि बच्चे भी कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं, रेंट भी बाहर ज़्यादा ही होगा, खाली करना पड़ेगा, सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा। और 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि भाई आप मार्च में खाली करो। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने पहले नहीं बताया मैम, तो आप एटलीस्ट 1 मंथ का मुझे टाइम दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने अप्रैल का मुझे टाइम दिया है खाली करने के लिए। तो लेकिन टेंशन में मैं बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा मेरे साथ हैं, और मैं उन्हीं के आगे बैठ के सत्संग कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर करेंगे। और अभी एक चमत्कार उन्होंने किया भी है। जब उन्होंने सोचा होगा कि बहुत ज़्यादा रो रही है और बहुत बेचैन है, और मैंने बोला भी कि गुरुपा कहीं से कोई एक सुख तो हो, हमेशा मेरी लाइफ ऐसी रही है। तो मैंने जो अपनी बेटी के लिए सोचा था, थोड़ा सा मेरी अभी बेटी का थोड़ा ठीक ठाक से कुछ एक इंटरव्यू हुआ है, देखो आगे क्या होता है। अभी तो जिस चीज़ के लिए मैं वरीड थी अपनी बेटी के लिए, अभी
मेरे गुरुपा ने मेरी वो उस समस्या का समाधान कर दिया है। बहुत 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तो अभी मैं एक चीज़ से थोड़ा सा, जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं कहते हैं। तो मेरा अभी एक मेरी बेटी की तरफ से जो मुझे चिंता थी, अभी वो रास्ता मेरा गुरुपा ने उसका समाधान मुझे दे दिया है। वो रास्ता मेरा खुल गया है। आगे अब गुरुपा जो करें जैसा करें उनकी रजा में मैं राजी हूँ। और मकान के लिए भी मैंने अभी बोला ही है गुरुपा से कि गुरुपा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि वो 2-3 साल के लिए मुझे अभी इस मकान में रहने दें। तो देखो गुरुपा उनको कैसी सद्बुद्धि देते हैं, क्या होता है, या इससे अच्छा कुछ मेरा सोच रखा है गुरुपा ने। क्योंकि ये तो जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं वो हमारे गुरुपा देखते हैं, और हमें उस वक्त का ही सिर्फ नज़र आता है कि हमें खाली करना है मकान, अब हमारा क्या होगा। गुरुपा ने उससे भी मेरे लिए क्या पता बहुत बेहतर से बेहतरीन सोच रखा हो, सोचा ही होगा। तो डर है, एक चिंता है, लेकिन गुरुपा का मेरे सिर के ऊपर हाथ है। तो बहुत ज़्यादा अभी घबराहट नहीं हो रही है, बेचैन में नहीं हूँ। अपने गुरुपा पे मुझे पूरा विश्वास है, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो एक तरफ से तो मुझे खुशी दी मेरे गुरुपा ने। कल से जो मैं बहुत परसों से टेंशन में थी, आज मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक राहत तो मिली है। बाकी मेरे मकान का भी कुछ ना कुछ गुरुपा अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से मुझे बटरफ्लाई भी दिख रही हैं। टाइम टू टाइम गुरुपा मेरे को अपनी उपस्थिति फील करा ही रहे हैं। होली पे मेरे गुरुपा मेरे घर आए थे, उसके बटरफ्लाई जो मधुमक्खी होती हैं उसके रूप में आए थे। और एक कभी जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती हैं गुरुपा की। और आप हैरान होंगे संगत जी, मेरे सामने से जो वाइट कलर के फैदर होते हैं ना छोटे छोटे, वो कितनी बार एकदम मेरे आगे से गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। कभी वो मेरे बाल पे चिपक जाते हैं, कभी मेरे बैक पे, मतलब। और जो कबूतर के पिजन के जो फैदर होते हैं वो ऐसे घूमते हुए आसमान से पता नहीं कहाँ से एकदम से आते हैं, घूमते 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 1 बाय 1 मैं थोड़ा सा चलती हूँ वो फिर गिरते हैं, मैं फिर थोड़ा सा चलती हूँ वो फिर गिरते हैं। तो मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुझे गुरुपा ने अपने रक्षा कवच के घेरे में रखा हुआ है कि इसको कोई कहीं से कोई हानि ना हो, कोई कष्ट ना हो। और अपनी उपस्थिति मुझे फील कराते रहते हैं मेरे गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं संगत जी कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इस तरीके से मैं तेरे साथ हूँ। अपनी प्रेजेंस मुझे बताते रहते हैं, जताते रहते हैं। और अभी मैं कल बालकोनी में खड़ी थी, आज सुबह बालकोनी में खड़ी थी, तो एक मधुमक्खी आई और वो मेरे ही आगे थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे घूमती रही। तो मैं समझ गई कि गुरुपा को लगा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है। तो गुरुपा ने मुझे अपनी उपस्थिति फील कराई और मुझे बता दिया कि बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी एक प्रॉब्लम का समाधान मैंने कर दिया है, तुझे एक तरफ से खुशी दे दी है, अब ये मकान का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। तो तब से मैं थोड़ा सा शांत हूँ संगत जी, वरना सच बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि इतना सामान फिर से बांधना, फिर से लोड करना, फिर वो सारा किराया, बढ़ा हुआ रेंट, और लोकेशन भी पता नहीं कहाँ मिले, कैसा मिले, और फिर से उसको सजाना, संभालना, वो सारी चीज़ें सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो ये मेरे को गुरुजी ने अपनी उपस्थिति फील कराई कि बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है, बेहतर नहीं बेहतरीन सोच रखा है। और ये सच भी है संगत जी, हम लोग देखो ह्यूमन हैं तो घबरा तो जाते ही हैं, टेंशन भी होती है, चिंता सब कुछ होती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ना आपको ना मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि मुझे ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। और जो हमारे भी परम पिता हैं वो हमारे बच्चों की भी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करते हैं। तो ना हमें अपने बच्चों की चिंता करनी है, ना अपनी चिंता करनी है, ना अपने घर की, ना अपने शुभ चिंतकों की, किसी की चिंता नहीं करनी है। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमेशा वो हमारे अंग संग रहते हैं। तो मारण क्रिया करने वाले करते रहें, नेगेटिव सोच हमारे लिए जिनकी है वो नेगेटिव
बने रहें। हमसे जो भी खुश नहीं है वो ना खुश रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए संगत जी। गुरुपा अपनी तरीके से उन लोगों को देख लेते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। अगर उनको सद्बुद्धि वो नहीं मानते हैं उसके बाद भी, तो गुरुपा का अपना एक तरीका है उन्हें समझाने का, वो समझा ही देंगे। और हमारे अंग संग गुरुपा रहते हैं, हमें हर बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट से बचाते हैं। और बस यही है कि दुख में हमें अपना धीरज नहीं खोना है। जैसे मैं थोड़ा सा धीरज खोने लगी थी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। कल से थोड़ा मैं गुरुजी को बोल भी रही थी कि मेरा विश्वास डोलने लगा है गुरुपा। हालांकि मैं बहुत बड़ी पूजा अर्चना भक्ति नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी भी करती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, मेरी लाज रख लो, कोई रास्ता दिखाओ, चमत्कार करो, मेरा विश्वास मत डगमगाने देना गुरुपा। अपनी भक्ति और अपनी भक्ति की लाज रखना गुरुपा, अपनी आशीर्वाद, अपनी शक्ति और मेरे विश्वास की लाज रखना गुरुपा। मैं कल ये बोल रही थी, थोड़ा विश्वास डगमगा रहा था गुरुपा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपनी बच्ची को माफ़ कर देना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के, मेरे भाई बहनों के, सभी बच्चों के, उनके पूरे परिवार के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जिस तरह से आप मेरे साथ रहते हो, मुझे अपनी उपस्थिति फील कराते हो, उसी तरह से सभी संगत को उपस्थिति फील कराते रहना, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहना गुरुपा। सर्वदा भला गुरुपा। संगत जी, कभी भी कोई भी कष्ट आए, कोई भी बड़े से बड़ा दुख आए, कोई भी बीमारी आए, कुछ भी हो संगत जी, कभी मत घबराना। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कल घबरा गई थी, लेकिन फिर मुझे गुरुपा ने कभी कबूतर के पंख के रूप में, कभी मधुमक्खी के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ब्लेसिंग नंबर 7 के रूप में, कभी सपने के रूप में दर्शन दे दे के मुझको ये बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तो बिल्कुल ना घबरा। सत्संग कर, शुक्राना कर, सत्संग सुन। इन्हीं सब चीज़ों से तेरे बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट से तेरे को मुक्ति दिलाऊंगा। तो संगत जी, मैं गुरुपा से यही अर्चना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में कि हमारी जितनी भी संगत है, हमारी संगत फैमिली है, किसी की लाइफ में कभी कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, कभी किसी का मन ना डोले, उसका विश्वास ना डोले। आपके ऊपर सबको पूरा संपूर्ण विश्वास हो। आप सभी के साथ रहो, सभी के अंग संग रहो मेरे गुरुपा। सर्वदा भला गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु मंत्र के साथ गुरु जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। सर्वदा भला। जय गुरु जी।